नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज की वीडियो में बताएंगे मूल अधिकार मतलब भाग 3 में। कल की वीडियो में बता दिए थे मूल अधिकार, लेकिन 18 तक बताए थे, अनुच्छेद 18 तक, 12 से 18 तक। आज उसके बाद हम समझेंगे 18 के बाद 19, 20, 21, 22 ये चीज़ समझेंगे अच्छे तरीके से, एकदम ठेठ भाषा में। चलिए 12 क्या कहे थे। 12 कहता है जो स्टेट है, मतलब जैसे बिजली विभाग, रेलवे, एयरपोर्ट, परिवहन ये सब क्या है, मूल अधिकार को देखते हुए अपना कानून नियम बनाएगी, ये कहता है। अब फिर 13 क्या कहता है। 13 कहता है अगर कोई भी ऐसा नियम बन रहा है किसी के द्वारा, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है उस नियम से, तो आर्टिकल 13 के तहत उस नियम को रद्द कर दिया जाएगा, ये 13 कहता है। ठीक है। 13 कहता है, ये भी कहता है संविधान बनने से पहले या संविधान के बाद अगर कोई ऐसा कानून है जो किसी के मूल अधिकार पे हनन पहुंच रहा है, तो ये आर्टिकल 13 के तहत उस नियम को रद्द कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण। ये बताए थे अगले वीडियो में अच्छे तरीके से। 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सब बराबर है, उसमें भी दिया गया है। 14 में एक दिया गया, वो कहता है कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून में जो काम कर रहे हैं वो भी सबको समान नज़र से देखेंगे। 14 हो गया। 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, आप इस पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये 15 कहता है आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये अपराध है। 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी में समानता कहता है। अगर सरकार कोई वैकेंसी निकाली है, सरकार कोई वैकेंसी निकाली है तो उसमें सबको एक बराबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं किसी से मतलब एकदम हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए, किसी से एकदम लो क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कर सकती ये इसलिए कहता है सरकारी नौकरी में समानता। ये 17 कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हो, ये अनटचबिलिटी, मतलब आप छुआछूत करना अपराध है। 18 कहता है उपाधि का अंत, आप उपाधि नहीं दे सकते किसी को, या आप उपाधि नहीं कहला सकते किसी को। आप उपाधि किस में दे सकते हो, शिक्षा में और सेना में दे सकते हो। शिक्षा में टीचर साहब, जेई साहब, इंजीनियर साहब, तमाम चीज़ें हो जाता है। सेना में दरोगा साहब, एसपी साहब, ये सब कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो ठाकुर साहब, यादव जी, दुबे जी, चौबे जी, पंडित जी, ये ऐसा उपाधि देना अपराध है। आप उपाधि नहीं दे सकते हो, न कोई कहला सकता है ऐसा उपाधि हमें दो। 18 कंप्लीट होगा। अब बताए थे 19। 19 क्या है, 19 अच्छे तरीके से समझेंगे आज की वीडियो में। 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपके बारे में बोलता है, मतलब आप स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। ये बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र, इसमें कितना दिया गया, इसमें 7 अधिकार दिए गए हैं। ये संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हो। आप किस किस चीज़ में स्वतंत्र हो, अब अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, आप स्त्री स्वतंत्र हो। इसे संविधान का ऋण कहा जाता है। लॉकडाउन आया था तो इस नियम को बंद कर दिया गया था, आर्टिकल 9 को, आर्टिकल 19 को बंद कर दिया गया था। ये संविधान का ऋण कहा जाता है। अगर आपके ऋण अगर तोड़ दिया जाए शरीर की, आप कहीं चल सकते हो, आप नहीं चल सकते। इसलिए ये संविधान का ऋण बनाया गया है। अगर इसमें अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऋण क्या है, मतलब कैसा इसका ऋण का वो दिया गया है, समझेंगे। इसमें 7 अधिकार दिए गए हैं, 1 से 7 तक। अब इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। एक कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए समझते हैं।
अभिव्यक्ति ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप क्या हो, स्वतंत्र हो, आप बोल सकते हो, आपको बोलने का पूरा हक है। आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हो, आपको ये पूरा हक देता है 19 का 1, मतलब 19 आर्टिकल 19 आपको हक देता है। हमें बोलने की आज़ादी है, हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, ये कहता है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको हक अधिकार देता है कि आप किसी से जवाब सवाल कर सकते हो सरकार से, या किसी का विरोध कर सकते हो, पुतला फूंक सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 13 को देखते हुए, 13 कहता है आपका स्वतंत्रता का मूल अधिकार का इतना अधिकार है कि आपको किसी के मूल अधिकार पे हनन ना पहुँचे। ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं आप चले जाओ रोड पे करने लगो। रोड में भाई सभी लोग आते जाते हैं, किसी की इमरजेंसी है जाने का, कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन वो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको अधिकार है मतलब धरना प्रदर्शन करने का, आपको जगह दिया जाता है, वहाँ आप कर सकते हो। ये कहता है बोलने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं इसे। ये कहते हैं आप सरकार का विरोध कर सकते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कह सकते हो, ये 19 का 1 कहता है। अब 2 क्या कहता है? 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हो कहीं भी, वो भी बगैर हथियार के। आप अगर 4 6 10 लोग हो तो आप सभा कर सकते हो, 4 6 लोग आराम से, बगैर हथियार की। सभा करने की स्वतंत्रता मतलब आप सभा कर सकते हो बगैर हथियार की। बगैर हथियार की, आप बगैर हथियार की सभा कर सकते हो, ये 19 कहता है आपको सभा करने की अधिकार है, आप सभा कर सकते हो। ये 19 का 2 कहता है। अब 19 का 3 क्या कहता है? 19 का 3 कहता है संगठित होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है आपको, आप कोई पार्टी बना सकते हो। जैसे भीम आर्मी एक पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, इसके तहत बनी हुई, मतलब आप पार्टी बना सकते हो अलग से। जैसे आप सभा करें, सभा तो भाई एक लोग के बीच में होगा नहीं, कम से कम 10 20 50 ये सब होगा। अगर आप सब ये सभा किए, सभा करने के बाद सोचो कि हम चले पार्टी बना ले कोई, तो आपको पार्टी बनाने का अधिकार किस में दिया गया है? 19 का 3 में दिया गया है। आप पार्टी बना सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, संगठित हो सकते हो, संगठित होने की स्वतंत्रता। संगठित संगठित होने की स्वतंत्रता, आप संगठित हो सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 3 कहता है आप संगठित हो सकते हो, आपको इसमें कोई नहीं रोक सकता, ना सरकार रोक सकती है ना कुछ नहीं, क्यों, कोई नहीं रोक सकता। अब 4 क्या कहता है? 4 कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आपको भारत में चारों ओर घूमने की अधिकार है, मतलब स्वतंत्र हो, आप भारत में चारों ओर घूम सकते हो। ठीक है, इसमें कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 4, 19 का 4 कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हो, भारत में चारों ओर घूम सकते हो कहीं भी। आपका ये अधिकार नहीं आप किसी के घर में घुस जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपका अधिकार वहीं तक है, किसी के मूल अधिकार पे हनन न पहुँचे। भाई उसका भी लाइफ पर्सनल लिबर्टी है कि भाई हम क्यों अंदर आने दें, इसलिए आपको घूमने की आज़ादी है, आप घूम सकते हो, किसी को दिक्कत ना हो। 5 कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, आप बस सकते हो कहीं भी, आपका अधिकार है पूरा, आप कहीं भी बस सकते हो भारत में, कहीं भी जाकर, भाई कहीं भी जाकर आप बस सकते हो।
बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप बस सकते हो कहीं भी भारत में। ये अनुच्छेद 19 का 5 कहता है, आप बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं घूमने गए, भाई इतना जल्दी घर तो आ नहीं सकते, इसे कहीं घूमने चले गए हो काफ़ी दूर, तो आप क्या करो, वहीं बस सकते हो। किसके तहत बसोगे? 19 का 5 के तहत आपको बसने की आज़ादी है, आप बस सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। 6 कहता है, 6 कहता है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। आप कुछ खरीद सकते हो, जगह ज़मीन या कुछ भी, प्लॉट कुछ भी खरीद सकते हो, आपको ये करता है स्वतंत्रता। संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 6 कहता है। संपत्ति संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, आप संपत्ति खरीद सकते हो, आपका ये पूरा अधिकार है। ये कहता है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। अब 7 क्या कहता है? 7 कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप व्यवसाय कर सकते हो, मतलब कोई धंधा कर सकते हो कहीं भी भारत में, आपको धंधा करने का पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं आप गांजा वांजा बेचो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरा आर्टिकल 13 का ध्यान देते हुए, 13 कहता है अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो आपको 13 के तहत उस अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। आप धंधा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते, गैर कानूनी जो है। आपको धंधा करने की स्वतंत्रता है। व्यवसाय, आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप व्यवसाय कर सकते हो कहीं भी भारत में, आपको पूरा अधिकार है। अब देखो अच्छे तरीके से समझेंगे। 19 क्या कहता है? 19 कहता है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हो, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, विरोध करने की आज़ादी है, सरकार से हक अधिकार मांगने की आज़ादी है आपको। फिर 2 कहता है, 19 का 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हो सभी लोगों के बीच में बगैर हथियार का। 3 कहता है, 19 का 3 कहता है संगठित होने की स्वतंत्रता, आप संगठित हो सकते हो, जैसे आप बोले हो, फिर सभा करे हो, अब फिर संगठित हो गए हो, ये कहता है संगठित होने की स्वतंत्रता। अब ये कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप चारों ओर घूम सकते हो भारत में कहीं भी। 5 कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं अगर लेट हो गया, घर नहीं आ पा रहे हो, या आपको उस जगह, जैसे आप यूपी से हो बिहार में चले गए, वहाँ अच्छा लगने लगा, आप तो वहाँ बस सकते हो, आपको 5 पूरा अधिकार देता है अनुच्छेद 19 का 5, बस जाने की स्वतंत्रता। 6 कहता है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, अगर आप वहाँ बस गए हो तो भाई कुछ खरीदना पड़ेगा ही, या आप कितना दिन किराए पर रहोगे, या बहुत चीज़ खरीदने की आज़ादी है, आपको खरीद सकते हो, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। ये 7 कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अगर आप भाई वहाँ हो तो कुछ ना कुछ काम धंधा करोगे, काम धंधा अगर आप भाई कहीं काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, या अपना धंधा कर सकते हो, आपको अपना व्यापार करने की अधिकार है अनुच्छेद 19 का 7। 7 कहता है व्यापार करने की आज़ादी, मतलब 19 का 7। ये कहता है बोलने की आज़ादी, ये कहता है सभा करने की आज़ादी, अगर हम बोलेंगे तो सब लोग आएंगे, तो हम सब क्या करेंगे, सभा करेंगे। फिर ये क्या कहता है, अगर सभा करेंगे तो शायद संगठित बना सकते हैं, संगठित मतलब पार्टी बना सकते हैं, अनुच्छेद 19 का 3। फिर ये कहता है 4 कहता है चारों ओर घूमने की आज़ादी है। 5 कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब अधिकार है आपका बसने का। 6 कहता है संपत्ति खरीदने की अधिकार। 7 कहता है व्यवसाय करने का अधिकार। 19 कंप्लीट हो गया, 19 को पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ पर रोक लगा दिया जाए, जब लॉकडाउन लगा था इसमें 50% क्या हो गया था, रोक दिया गया था, इसे 50% रोक दिया गया था। अगर ये चीज़ रोक दिया जाए तो आप कहीं विरोध कर सकते हो, कहीं सभा कर सकते हो, न कहीं संगठित बना सकते हो, न चारों ओर घूम सकते हो, न बच सकते हो, न संपत्ति खरीद सकते हो, न व्यवसाय कर सकते हो। ये लॉकडाउन में हुआ था कि नहीं? इसकी वजह से लॉकडाउन में संविधान ने अपना 50% पावर दिखाया था, तो इतने में सब लोग परेशान हो गए। जो संविधान नहीं मानते हैं ना, वो अच्छे तरीके से पढ़िए 19 क्या है। 19 उस समय में लगता है जब लॉकडाउन लगे, जब आपातकाल आए, इमरजेंसी का हो, तब ये लगता है। तो 19 को रद्द कर दिया जाता है संविधान के तहत, मतलब कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर ये चीज़ अधिकार हट जाए 19, तो 19 एक ऋण के ही पर, मतलब वो है ना, अगर आपका ऋण टूट जाए तो आप
कहीं घूम सकते हो, न बोल सकते हो, न जा सकते हो, इसलिए 19 का यही चीज़ है। अब क्या हो गया 20। अब 20 को समझेंगे अच्छे तरीके से। 19 समझ में आ गया आप सबको। अब 20 क्या कहता है। 19 सबसे ज़रूरी है पूरे संविधान में, इसलिए इसे संविधान का ऋण कहा जाता है। ये क्या हो गया 20। अनुच्छेद 20 कहता है इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितना? 3 प्रकार के अधिकार दिए गए। 20 कहता है अपराध उस समय का हो जिस समय से कानून हो, मतलब आप जिस समय अपराध किए हो उस समय का आपके ऊपर कानून लगेगा, ये 20 कहता है। 20 कहता है पहला क्या कहेगा, पहला कहता है एक गलती पर एक सज़ा। 20 कहता है अनुच्छेद 20 कहता है मतलब आर्टिकल 20 कहता है एक गलती पर एक सज़ा। ये 20 कहता है पहला कहता है एक गलती पर एक सज़ा। आप अगर कोई एक अपराध किए हो, अगर आप किसी का मर्डर किए हो तो आपको मर्डर का ही सज़ा लगेगा, ये चोरी का नहीं लगेगा। ये चीज़ होता है, देशद्रोही का नहीं लगेगा। आपको ये कहता है एक गलती पर एक सज़ा। अगर आपने एक गलती किया है तो एक ही सज़ा आपको भोगना पड़ेगा, 2 नहीं भोगना पड़ेगा। अगर आप एक सज़ा काट लिए, अगर आप किसी का मर्डर कर दिए, 6 महीना आप सज़ा काट लिए, तो आपको क्या फिर से जेल कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। ये कहता है एक गलती किए थे, एक ही बार सज़ा भोगना पड़ेगा, दोबारा नहीं भोग सकती, मतलब दोबारा सज़ा नहीं कर सकती। दूसरा कहता है जिस समय आप अपराध किए हो उस समय का आपके ऊपर कानून लागू होगा। जैसे आपने 2020 में कोई अपराध किया हो मर्डर का, उसका सज़ा है 6 महीना। जब आप 2020 में मर्डर की हो उसका सज़ा है 6 महीना। आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, फिर उसके बाद आपको 2025 में आपको क्या होगा, उस अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपके ऊपर अगर 25 में बदलाव हो गया है, मतलब 6 महीने का सज़ा साल भर हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 2020 ही का सज़ा लगेगा, मतलब जिस समय का आप अपराध किए हो उस समय का सज़ा लगेगा। अपराध के समय कानून। आप ये कहता है जिस समय आप अपराध किए हो उस समय को आपको कानून लगेगा। 20 कहता है, 20 का 2 कहता है। 3 कहता है आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। 20 का 3 कहता है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। ये 20 कहता है खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हो। अगर आपको कोई कहे आप बोलो आप तुम ही मर्डर किए हो, ये चीज़ तुम ही किए हो, ये लिखो, ये ऐसा करो, आप अपने खिलाफ गवाही कभी नहीं दे सकते हो। बहुत पहले क्या था ना, तो अगर कोई और मर्डर कर दिया तो किसी को फंसा दिया जाता था, हाँ तुम बोल देना हाँ हम ही मर्डर किए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या है, ये अनुच्छेद 20 आ गया। 20 कहता है आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। पहले क्या थे, लोग प्रताड़ित करके बोल देते थे तुम ही बोलो हाँ हम ही ये चीज़ किए हैं, अगर नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तो उसको मजबूरी में बोलना पड़ता था। तो इसलिए 20 आ गया। 20 सीधा कहता है संविधान में आप, मतलब कानून को कहता है आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, ये 20 कहता है। 20 अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बताएंगे 21, 22, 23, 24, 21 में और अच्छा दिया गया है। 19 तो ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। 19 इतना अच्छा दिया गया है भारत के संविधान में, उसे ऋण कहा जाता है। आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, मतलब जीने की अधिकार है। ये है 20। 20 अब कल के वीडियो में हम बताएंगे अच्छे तरीके से। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।